हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दो पार्ट है हमारे चैप्टर के, जहाँ पर पार्ट 1 में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा। पार्ट 2 में हमने सीखा सीओजीएस निकालना और बैलेंस शीट बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जो है इलस्ट्रेशन भी हमने कर लिए थे पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो है वो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब, जो भी बैलेंस दिए गए हैं उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो भी सेल रहता है माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेट सेल्स दिया है 40 लाख, तो 40 लाख को लेंगे हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट में। उसके बाद परचेस दिया है 15 लाख, 15 लाख आएगा डेबिट साइड में। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा 2.5 लाख। फिर 15 लाख का ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में और 80,000 का एक्सपेंस डेबिट साइड में। तो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 11,70,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पर आपको COG कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना माल हमारे पास है जिसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएंगे हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस। इतना माल तो हमारे पास है बेचने के लिए। ठीक है, और परचेस रिटर्न को माइनस भी करना पड़ेगा 10,000 को। ठीक है, तो ये 10,000 को हम माइनस भी कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहाँ पर वेजेस। कहाँ गया वेजेस? कहाँ गया भाई वेजेस? ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस वेजेस। तो हमने वही किया है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस जो हमारा परचेस है उसमें से हमने परचेस रिटर्न माइनस कर दिया और प्लस कर दिया वेजेस। तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, यानी कि हमारे पास 11,65,000 का गुड्स है जिसको हम बेच सकते हैं। इसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना हमने बेच दिया और कितना हमारे पास बचा है। तो अभी हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 11,35,000, जितने कॉस्ट का सामान हमने बेच दिया। इसके बाद आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जितना भी आपका नेट सेल्स है, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेल्स को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न को, तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा 15,50,000। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं सीओजीएस को माइनस करना है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, जिसमें सेल्स और उसमें से रिटर्न को माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक परचेस और परचेस में से रिटर्न को माइनस करना है, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,15,000। ठीक है, या तो आप सीधा सीधा सेल माइनस सीओजीएस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट on the basis of the following balances extracted from the books of Messrs. Rajiv and Sons for the year ended March 31, 2017। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जो भी ऐसी अर्निंग जो आपके बिजनेस से नहीं हुई है, जो भी ऐसे लॉस जो आपके बिजनेस से नहीं हुए हैं, उसको इसमें कंसिडर नहीं करना है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक को रखेंगे, नेट सेल रखेंगे, नेट परचेस रखेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस को रखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 70,000 का है। तो पहले हम इस
यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है 70,000 नेट सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका यूज करके जो है हम निकालेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट से ले जाना है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो माइनस हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका ये लॉस ड्यू टू फायर जो है ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जो है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ड्यू टू फायर जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है, ये अब नॉर्मल लॉस है, तो अब नॉर्मल लॉस को नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1,50,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 3,75,000। बहुत ही सिंपल है, 17 लाख में प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये देखिए तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको ऐसे फॉर्मूला वाइज समझ नहीं आता ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, तो मेरा इनकम इस साइड आएगा, मेरा एक्सपेंस इस साइड आएगा और फिर मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपको फॉर्मूले से समझ नहीं आ रहा है तो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है डेबिट में, परचेस दिया है डेबिट में, सेल्स दिया है क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक दिया है फुट नोट में। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर फुट नोट में दिया होता है तो बैलेंस शीट में भी आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, और अगर ऐसे अकाउंट दिया होता है, यानी कि अगर सेल्स के नीचे यहाँ पर लिखा होता ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। ठीक, आइए तो यहाँ पर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है एंड सो द अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में कैसे आएगा और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले एंट्रीज मारनी पड़ेगी। तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, जो हमारा परचेस है, ये दोनों का बैलेंस डेबिट रहता है, लेकिन इसको क्रेडिट अकाउंट में ले जाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट मारना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को मारेंगे डेबिट और ओपनिंग स्टॉक और परचेस को मारेंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर सेल्स को मारेंगे डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक को मारेंगे डेबिट, तो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो भी बचेगा वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है? सेल्स क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक परचेज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर इस साइड बच जाएगा। फिर आ जाएगा आपका बैलेंस शीट, जहां पर खाली क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा 3 लाख का, बाकी कोई भी चीजें क्वेश्चंस में दी नहीं गई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जहां पर बोलता है कि कंप्लीट चीजें बनानी है हमें, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। क्या हम बना लेंगे? बहुत इजीली बना लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग नोट फुट नोट में लिखा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और आपका बैलेंस शीट में भी आएगा, दोनों जगह पे आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम आती है? एक काम करते हैं, तीनों अकाउंट साथ में बना लेते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों का प्रोफार्मा बना लेते हैं। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी कहां पर आएगा? मशीनरी बैलेंस शीट में डेटर साइड 27,000। आइए देखते हैं मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट साइड 27,000, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड 21,600, एसेट साइड 21,600, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है 2,700, तो आइए कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स 2,700 बैलेंस शीट में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाना है 58,500 और 15,000। ठीक है, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और कैरियज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है,
कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। क्यों? क्योंकि कैरिज इनवर्ड जो है उसका मतलब है कि आपने परचेज पे ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो जब भी आप परचेज पे ट्रांसपोर्टेशन पे करते हो तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे आता है, और जब आप सेल पे ट्रांसपोर्टेशन पे करते हो तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर कैरिज इनवर्ड आ गया 450, बाकी का जो ये 600 है और 1350 है ये आपका चले जाएगा प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, फिर बैंक 4500, एसेट साइड 4500, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, है ना। तो ये जो तीनों चीज है ये तीनों चीज बैलेंस शीट में जाएगी। कैपिटल 60,000, बिल्स पेबल 2800 और क्रेडिटर 1400। जो आपका सेल्स है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स को लेकर ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी आपका सारा चीज खत्म हो गया, बस क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। ठीक, फिर आपका जहां जो भी बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसको करेंगे कैरी फॉरवर्ड, फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी फिगर है बैलेंस शीट का वो टैली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सिंपल सा प्रॉब्लम समझ आया हो। सेम इलस्ट्रेशन में हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फिर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। अब दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या हमने क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है? जी हाँ, किया हुआ है। हमने इलस्ट्रेशन में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में इसको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। अब देखेंगे कि पहले ट्रेडिंग की आइटम कहाँ कहाँ पर है। डेटर्स नहीं है, परचेस है, कोल गैस वाटर है, फैक्ट्री वेजेस है, सैलरी नहीं है, रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट होता तो जरूर जाता, डिस्काउंट 3000 रुपए का है, एडवर्टाइजमेंट 500, ड्राइंग, लोन, पेटी कैश, सेल्स रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इनकम टैक्स नहीं, फर्नीचर नहीं, अप्रेंटिस प्रीमियम नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, सेल्स। सबसे पहले सेल्स 80,000 का दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 1000 उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 79,000। फिर 11,000 फैक्ट्री वेजेस, 6,000 कोल परचेस और 50,000 ये, तो 50,000, 6,000, 11,000, आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 12,000। आप इस 12,000 को लेकर गए प्रॉफिट लॉस में, फिर वहां पर आपने अप्रेंटिसशिप प्रीमियम की जो इनकम है उसको 5,000 को रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, फिर आपके जो भी एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, इसको डाल दिया तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 500। बाकी जितनी भी आइटम बची वो सब आइटम अब बैलेंस शीट की है। डेटर्स, एसेट, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा, ये देखते हैं, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, डेटर्स, एसेट, लोन क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में आएगा, पेटी कैश एसेट साइड में, मशीनरी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, इनकम टैक्स को आप कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हो, ये देखिए 100 रुपए कैपिटल अकाउंट से माइनस हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर 9900 एसेट, लोन लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, और कैपिटल भी ओनरशिप यानी कि लायबिलिटी साइड में आता है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी तामझाम नहीं था, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हमें। क्या हम बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक फुट नोट में दिया गया है, यानी कि दोनों जगह पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। सबसे पहले हम देखो, डेबिट अमाउंट दिया है तो या तो ये डेबिट अमाउंट एसेट साइड में जाता है या तो ये डेबिट अमाउंट प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड सेल्स, परचेस एंड सेल्स, परचेस 40,000, सेल्स 80,000, रिटर्न 200 और 600। अब इसमें से परचेस रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है, कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। परचेस क्या होता है? डेबिट। तो परचेस रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो जो क्रेडिट साइड में लिखा है ना 600, ये है परचेस रिटर्न। ठीक है, आइए देखते हैं 600 परचेस रिटर्न,
सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया 200, तो 80,000 माइनस 200 79,800। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया यहाँ पर। प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डॉक एंड क्लियरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। 6,000 4,000 आ गया। और डोनेशन एंड चैरिटी ये नहीं आएगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंस नहीं आएगा। लाइटनिंग बैड डेब्ट नहीं। रॉयल्टी, रॉयल्टी हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, इसीलिए हम रॉयल्टी को ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, तो ये रॉयल्टी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। फिर क्या कुछ और ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? नहीं। अब बचा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। आपका बच गया ग्रॉस प्रॉफिट 18,400। फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आपकी यहाँ पर और कौन सा चीज बच गया है? मिसलेनियस इनकम और रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये दोनों इनकम हमारे लिए है, तो ये दोनों आ जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि 600 6,000 500 600 6,000 500 और ये वाला 600 बेड डेप्ट्स का, ये आ गया आपका एक्सपेंस। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 18,700, जो कि आपका कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास सेल्स टैक्स कलेक्टेड जो है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो 1,000 की लाइबिलिटी आ गई सेल्स टैक्स कलेक्टेड। 40,000 का कैपिटल है आपका, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल 40,000 ले लिया। 2,000 का ड्रॉइंग्स उसमें से माइनस कर दिया। डेटर्स 60,000 के, क्रेडिटर्स 7,000 के। तो डेटर्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, डेटर्स 6,700 लिया है, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। 60,000 नहीं हो सकता वो। कैश एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, पेटेंट्स एसेट साइड में, लैंड एंड मशीनरी एसेट साइड में, बाकी सारी चीजें आ गई आपकी एसेट साइड में। और हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका बैलेंस शीट हो जाएगा टैली इजिली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये तो मेरा खुद का क्वेश्चन है भाई, मेरा खुद का क्वेश्चन है, मेरा खुद का क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, 3 चीजें हमें बनानी है। बहुत ही इजी हो गया है अब तो हमारे लिए ये करना। तो हम देखो, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह है, अगर फुट नोट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ गया, बैलेंस शीट में भी आ गया। ठीक, अब क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को पहले ले लेते हैं। कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स जाएगा बैलेंस शीट में, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा 10,400। आइए देखते हैं, 10,400 प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आ चुका है। 8,000 परचेस रिटर्न है और सेल्स है 4,40,000। सेल्स है 4,40,000 और आपका 8,000 परचेस रिटर्न माइनस हो गया। अब 36,000 का ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा 36,000, ये देखिए माइनस हो गया। इंश्योरेंस एसेट है, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइटनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रैवलिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये सेल्स पे कैरियज है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को भी लिया गया है और कैरेज इनवर्ड को भी लिया गया है, और कैरेज आउटवर्ड को यहाँ पर लिया गया और सैलरी को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बैलेंस शीट यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हो, बैलेंस शीट को यहाँ पर पॉज करके फोटो खींच सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट है। दोस्तों ये सब आपको ऑनलाइन तो इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, मेन रहता है इसका एक्सप्लेनेशन।
तो मैं आपको मेन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। फिर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, फिर से वही क्या करना है, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लेना है, फिर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड 12,000 माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड 9600 माइनस होगा। देखो सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्यूअल ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स एसेट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर, कैपिटल आएगा लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट साइड में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लोन 16,000 लायबिलिटी, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस 17,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दोनों एक ही उसमें दे दिया है, तो इसको लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि पहला वर्ड वेजेस है इसीलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, कैश इन हैंड एसेट, मिसलेनियस रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, ये देखिए। और आपका बच गया सेल्स टैक्स कलेक्टेड, जो कि आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं थी, हमने सारी चीज की है। आप चाहे तो ये बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये प्रॉफिट लॉस का भी ले सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट का भी ले सकते हो। ठीक। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जहां पर सेम चीजें फिर से बनानी है हमें। आइए देखते हैं, कुछ नया तो मिले भगवान, कुछ तो नया दो। क्लोजिंग स्टॉक वही काम करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एसेट अकाउंट में भी लेना है, दो जगह लेना है। फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, 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 एसेट, 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 लायबिलिटी, लायबिलिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सेम चीजें दी गई हैं, फिर से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। ट्रेडिंग क्रेडिटर्स जो है वो आता है आपका लायबिलिटी में, बिल्स पेबल आता है लायबिलिटी में, कैपिटल आता है लायबिलिटी में, स्टॉक ट्रेडिंग में, कैश बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैंक एसेट साइड में, कैरियज ऑन परचेज ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होगा, वेजेस ट्रेडिंग मशीनरी एसेट है, डेटर्स एसेट, पोस्टेज एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर से क्लोजिंग स्टॉक फुटनोट में दिया गया है तो दो दो जगह पर आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स जाएगा, लोन जाएगा, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी और परचेज रिटर्न होगा परचेज में से माइनस। बिल्डिंग एसेट प्लांट एसेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, मशीनरी एसेट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स एसेट। सिंपल है, मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीजों को कहाँ लिखना है, आप लिख कर इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। फिर से वही चीजें करनी है यहाँ पर, सेल्स ट्रेडिंग कैपिटल लायबिलिटी इंटरेस्ट
प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग, रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टेलीफोन, प्रॉफिट एंड लॉस, लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, एसेट, डेटर्स, एसेट, मशीनरी, एसेट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। बहुत ही इजी है फाइनल अकाउंट बनाना, और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है दो जगह लेना है आपको, ट्रेडिंग में भी लेना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लेना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि मेरे को लगता है सिमिलर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, कैश इन हैंड, एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, प्लांट्स एसेट, कैरेज ऑन परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बेड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स, कैपिटल में से माइनस होगा, स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग एंड एसेट। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे 15 क्वेश्चन में मैंने आपको हर हेड बता दिया है। अब आपको खाली सॉल्यूशन लेकर आना है, और अगर कोई भी आंसर आपको समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। आज के लिए इतने दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।